गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज़ साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड होता क्या है। साउंड क्या है? जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, उसको क्या कहते हैं? साउंड। जैसे मैं क्या हूँ? मैं ट्रांसमीटर हूँ और आप क्या हो? फॉर एग्जाम्पल रिसीवर हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मैं एक सोर्स हूँ और आप क्या हो? एक डेस्टिनेशन। मैंने यहाँ से कुछ बोला और वो आपके तक सुनाई दी वो चीज़, दैट इज साउंड। ठीक है, अब हम साउंड को क्या बोलते हैं? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म हम साउंड को क्यों बोलते हैं? क्यों हम साउंड को फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, जैसे किसी चीज़ पे मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाना मतलब कुछ वर्क डन हुआ। ठीक है, कुछ वर्क डन होगा मतलब एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी मतलब आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। ये चार चीज़ें हैं, ये चारों क्या हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रजिस्टर है। ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाई। ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाई मतलब कुछ वर्क डन हुआ, कुछ वर्क डन हुआ मतलब इसमें कुछ एनर्जी जनरेट होगी, कुछ एनर्जी जनरेट होगी। जैसे मैंने इसको फोर्स लगाई तो आवाज़ आ रही है कुछ, इसको क्या कहते हैं? साउंड। ठीक है, इसलिए हम साउंड को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो नेक्स्ट है कि हमारी जो साउंड है वो कैसे ट्रेवल करती है? वो क्या करती है? साउंड जो है वो आपकी वाइब्रेट करती है इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन। ठीक है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे मैं एक सोर्स हूँ और आप एक डेस्टिनेशन हो, इसके बीच में क्या एक मीडियम है। मीडियम मीन्स कि कोई, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या है हमारा? जैसे हम एक बस है या आप अपनी कार से जा रहे हो, वो क्या है? मीडियम है। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब साउंड ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो मीडियम क्या रहता है हमारा? एयर। अब एयर में क्या होता है? एयर में हमारे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर में जब कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? जैसे आप देखो, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जैसे मैं कुछ बोलूँगी तो आपकी साउंड एक 1 से 4 तक कैसे पहुँचेगी? टू एंड फ्रो डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, जैसे मैं हूँ, मैंने जब कुछ बोला तो ये फर्स्ट पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी सेकंड को ट्रांसफ़र करेगा, फिर अपनी प्लेस पे वापस आ जाएगा। सेकंड क्या करेगा? थर्ड को ट्रांसफ़र करेगा, फिर अपनी प्लेस पे वापस आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन, ये अप टू एन तक चलती रहती है। इसी तरह आपकी क्या होती है? साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन टू एंड फ्रो डायरेक्शन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव। हमने तो बोल दिया कि जो आपकी साउंड है वो टू एंड फ्रो मोशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, कि आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है इन टू एंड फ्रो मोशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब वेव भी आपकी दो फॉर्म्स में होती है। एक वेव होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो सेकंड वेव है वो है आपकी ट्रांसवर्स वेव। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? आप एग्जांपल लो कि आपने क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया है। ठीक है, ये कोई रॉड ले लो, उसके साथ आप स्प्रिंग को बांध दो, ये आपका स्प्रिंग है। ठीक है, और इस साइड से आपने क्या किया? स्प्रिंग को खींचना है। ये स्प्रिंग है, ये आपने किसी से उसको बांध लिया और इस साइड से आपने क्या करना है? उसको पुल करना है। पुल करके एकदम से आपने उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो आप देखोगे जो आपका स्प्रिंग है
वो कैसे मूव करेगा? वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पहले जाएगा फिर वापस आएगा। जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे तो जब आप उसको छोड़ोगे तो वो ऐसे मूव करेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका मीन मतलब कि जो एक आपका रेफरेंस है, मतलब आपने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब आपने स्प्रिंग को क्या किया, स्प्रिंग को आपने इस डायरेक्शन में खींचा, और जो आपकी वेव है वो भी किस डायरेक्शन में गई, इसी डायरेक्शन में। मतलब वेव वो ऐसे आ रही है ना, जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा तो इसकी वेव की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, ऐसे हो रही है। ठीक है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन हो रही है इस वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव रहती है वो दोनों क्या रहती है, आपस में पैरेलल। ठीक है, ये किस केस में होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल में। और इसमें क्या होता है आपके लॉन्गिट्यूडनल में कि जैसे आपने अपने स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, यहाँ से खींचा, तो इसमें क्या एक प्रॉपर्टी आती है, वो ये चीज़ है कि जैसे आप अपने स्प्रिंग को यहाँ से खींचेंगे तो जैसे वो वापस आएगा तो उसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी रहती है पार्टिकल्स की एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, कहीं जगह पे वो बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कहीं जगह पे उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कम फिर ज़्यादा। जो जहाँ पे इन पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है वो एज कम्पेयर टू ओरिजिनल बहुत ज़्यादा होगी, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और वो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू ओरिजिनल बहुत ज़्यादा होगी उनको हम कहते हैं रेफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होता है, आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपका कंप्रेशन और दूसरा आता है आपका रेफ्रैक्शन। क्लियर? अब जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि आप ले लो सेम वही एग्जांपल कि आपने एक स्प्रिंग को टाई किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या किया था, आपने उसको ऐसे पुल किया था। ठीक है, ऐसे। अब इस केस में क्या करना है, हमने उसको ऐसे पुल करना है। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से हमने उसको पुल करना है। जैसे हमने उसको इस तरीके से किया, अब यहाँ पे जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, वो होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, मतलब कि ये देखो, ये आपका स्प्रिंग है, वो इस टाइप से जो होगा वो मूव करेगा। किस केस में, ट्रांसफर के केस में, अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो वेव जिसमें आपका जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या पढ़ा था कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव हैं वो क्या होते थे, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल के केस में वो क्या होते थे, पैरेलल। ठीक है, लेकिन अब इस केस में आप देखो कि ट्रांसवर्स के केस में क्या हो रही है कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव है वो ये है, और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ये है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव निकल रही है वो कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, पहले अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। तो मतलब कि ये ऐसे है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये दोनों के हैं आपस में परपेंडिकुलर। सो इनका जो मेन डिफरेंस है इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल में डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल रहते हैं, एंड इन ट्रांसवर्स में डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो दोनों क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, अब इसी में देखो, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या पढ़ा था, उसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, आपका पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट,
एंड वो जो नेगेटिव में मैक्सिमम जाते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं, नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है, वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं नेगेटिव वेव के, उसको कहते हैं ट्रफ। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव वेव्स को क्रस्ट कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपकी दो वेव्स का है कि जो आपकी साउंड जो है वो आपकी ट्रेवल करती है वाइब्रेशन मोशन में इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो कौन सी वेव है, वो आपकी दो टाइप्स की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने पढ़ लिया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होते हैं, आपके पैरेलल होते हैं एंड उसमें कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन होता है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो आपके परपेंडिकुलर रहते हैं एंड आपका यहाँ पे रहता है क्रस्ट एंड ट्रफ। थैंक यू।